नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है। दर्शकों, आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दर्शकों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दर्शकों, क्या हुआ जब एसपी मैडम अपने जूते पॉलिश करवाने मोची के पास पहुंची, तभी गरीब मोची को देखकर एसपी मैडम के पसीने छूट गए, क्योंकि वह मोची कोई और नहीं बल्कि उनका मरा हुआ पति था, जिसे देखकर एसपी मैडम फूट फूट कर रोने लगी। फिर क्या किया एसपी मैडम ने, इस घटना के बारे में जब जानेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। दर्शकों, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और एक सच्चा देश प्रेमी ही इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है आज से ठीक 12 साल पहले। मीना नाम की एक गरीब लड़की, जिसका सपना था कि वह बड़ी होकर एक एसपी ऑफिसर बने, लेकिन परिवार के और अपने घर के हालातों के चलते वह अपने सपने से हमेशा दूर रही। अपने घर के बुरे हालातों के चलते वह अपने सपनों को छोड़कर अपने घर की स्थिति को सुधारने में लगी हुई थी। मीना के माता पिता बचपन से ही गुजर चुके थे और मीना की परवरिश उसके चाचा चाची कर रहे थे। उसके चाचा चाची हमेशा मीना को अपनी बच्ची की तरह ही पाला पोसा करते थे। उन्होंने कभी भी मीना की पढ़ाई लिखाई में कोई समझौता नहीं किया, लेकिन हालातों के चलते मीना ने अपने सपनों को छोड़कर अपने घर की जिम्मेदारियां खुद अपने कंधे पर उठा ली। मीना एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जो कि 12वीं में काफी अच्छे नंबर लाकर पास हुई थी। वह आगे जाकर एक एसपी ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए वह अपने घर पर ही मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाया करती थी, उनकी ट्यूशन लिया करती थी, और जो भी पैसा आता उन पैसों को अपने चाचा चाची को दे दिया करती थी। लेकिन उसके चाचा चाची हमेशा मीना को कहते कि बेटा, तेरा सपना है एसपी बनना, तो तू उसे पूरा कर, घर की जिम्मेदारियों को हम पूरा कर लेंगे जैसे तैसे। लेकिन मीना कहती कि नहीं, मैं बड़ी हो चुकी हूं और मैं आपको इतना संघर्ष करता हुआ नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे भी अब आपके लिए कुछ करने दीजिए। भगवान ने चाहा तो मैं आगे जाकर कुछ न कुछ तो बन ही जाऊंगी। इसी के चलते मीना अपने परिवार की मदद कर रही थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है। मीना अपने एसपी ऑफिसर बनने की जो ललक थी, जो सपना था, उसे धीरे धीरे खो रही थी। उसका मन हमेशा उदास रहता था। इतने में ही उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। उसके घर जो बच्चे ट्यूशन लेने आते थे, उन्हीं में से एक बच्ची थी, जिसका बड़ा भाई हमेशा उस बच्ची को ट्यूशन छोड़ने आता था और ट्यूशन लेने आता था। उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ हमेशा मीना से बात किया करता था अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए। सिद्धार्थ और मीना दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे जानने पहचानने लगे थे। सिद्धार्थ अक्सर बहाने से मीना से मिलने आया करता था और मीना को भी सिद्धार्थ की बातें पसंद आती थीं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती होने लगी थी, और यह दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई, उन दोनों को भी पता नहीं चला। अपनी छोटी बहन को कोचिंग छोड़ने आना और कोचिंग से वापस लेने आना, इसके बीच ही सिद्धार्थ को अपनी प्रेमिका मिल चुकी थी और मीना को अपना हमसफर मिल चुका था। मीना अक्सर सिद्धार्थ से कहती थी कि उसे आगे जाकर एसपी ऑफिसर बनना था, लेकिन घर के हालातों के चलते वह आगे नहीं बढ़ पाई। सिद्धार्थ मीना से कहता कि तुम मुझसे शादी कर लो और शादी के बाद मैं तुम्हारी पढ़ाई आगे जारी रखूंगा। लेकिन मीना कहती कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो इस घर का क्या होगा? मेरी चाची अक्सर बीमार रहती है और मेरे चाचा इस घर को अकेले नहीं संभाल सकते। इस घर का क्या होगा फिर? लेकिन सिद्धार्थ कहता कि तुम चिंता क्यों करती हो? दरअसल सिद्धार्थ एक अच्छे घर का लड़का था। वह अपने घर का इकलौता बेटा था और उसके पापा की 2 फैक्ट्रियां थीं, जिन्हें सिद्धार्थ को संभालना था। सिद्धार्थ ने मीना से प्रॉमिस किया कि शादी के बाद वह उसके चाचा चाची का ध्यान भी रखेगा और उसकी पढ़ाई भी आगे पूरी करवाएगा। इसके बाद सिद्धार्थ अपने माता पिता को मीना के बारे में बताता है और मीना भी अपने चाचा चाची को सिद्धार्थ के बारे में बताती है, जिसके बाद दोनों घर के लोग आपस में मिलते हैं और मीना और सिद्धार्थ की शादी फिक्स कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। आखिर किसने सोचा था कि मीना और सिद्धार्थ इस तरह से मिलेंगे? शादी के कुछ दिनों के बाद ही सिद्धार्थ मीना को एसपी बनने के लिए कहता है और कहता है कि अब तुम्हें अपने सपने की ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मीना कहती कि मुझे ससुराल को भी संभालना है, मेरे सपने के चलते मेरे सास ससुर को कोई तकलीफ न हो।
लेकिन सिद्धार्थ और उसके माता पिता काफी अच्छे थे, काफी अच्छी सोच के थे, और वे हमेशा मीना से कहते कि नहीं, तुम अब आगे पढ़ाई करो और अपना सपना पूरा करो। जिसके बाद मीना एसपी बनने की तैयारी में लग गई। उसने सबसे पहले अपनी कोचिंग ली और वह अपनी पढ़ाई जारी रखती है। जिसके बाद उसने यूपीएससी की सिविल परीक्षा के लिए आवेदन दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। अब उसकी परीक्षा की तारीख बहुत नजदीक आ रही थी, जिसके लिए उसे दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि वह अपने शहर में रहकर आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही थी। वहां पर इतने संसाधन भी नहीं थे, और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के लिए काफी अच्छी व्यवस्था थी। तो उसने सिद्धार्थ से कहा कि मुझे अब दिल्ली जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम दिल्ली जाओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम वहां जाकर काफी अच्छे से पढ़ाई करोगी और एक दिन एसपी ऑफिसर बनकर ही वापस लौटोगी। इसके बाद मीना दिल्ली जाती है। उसके साथ सिद्धार्थ भी जाता है। दिल्ली जाकर मीना सबसे पहले कोचिंग में एडमिशन लेती है। कुछ समय के बाद वह अपनी सबसे पहली सिविल परीक्षा देती है। जब उसका रिजल्ट आता है तो वह काफी गदगद हो जाती है। मीना अपनी पहली सिविल परीक्षा में काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है, जिसकी खबर सुनकर सिद्धार्थ और उसके घरवाले बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वह पढ़ाई में काफी तेज थी। उसके सपने उसके लिए बहुत मायने रखते थे, जिसके चलते वह कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करती थी। मीना अक्सर सिद्धार्थ से बात करती थी। उसे पता था कि सिद्धार्थ ने ही उसकी जिंदगी में एक नयापन लाया है। इसके बाद उसकी स्टेट लेवल की परीक्षा हुई, जिसमें भी वह काफी अच्छे नंबर लाकर पास हुई। दोनों परीक्षाओं में पास होने के बाद मीना काफी खुश थी। इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में भी वह काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है। जिसके बाद वह केवल एक कदम दूर थी एसपी ऑफिसर बनने के लिए। उसे अपना फिजिकल देना था और इसमें भी वह काफी अच्छे से अपने फिजिकल को क्लियर करती है और वह एक एसपी ऑफिसर बन जाती है। इसकी खुशी इतनी थी कि वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। जिस दिन उसका परिणाम आया, उसी दिन वह सिद्धार्थ से मिलने पहुंची। वह दौड़ी दौड़ी रेलवे स्टेशन गई। इसके बाद वह इंदौर पहुंची, जहां जाकर उसने सिद्धार्थ को सबसे पहले यह खुशखबरी दी कि वह अब एक एसपी ऑफिसर बन चुकी है। वह सिद्धार्थ के गले लगती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरा यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। सिद्धार्थ भी अपनी पत्नी की तरक्की देखकर बहुत खुश था। असलियत में सिद्धार्थ ही वह लड़का था जिसने मीना को सच में एक एसपी ऑफिसर बनाया। उसने उसके अंदर वह जुनून वापस से पैदा किया, उसकी पढ़ाई के लिए खर्चा किया और उसे एक गरीब परिवार से उठाकर एक एसपी ऑफिसर बनाया। इसके बाद उसके चाचा चाची भी बहुत खुश थे। उसके सास ससुर भी बहुत खुश थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, मीना की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद वह सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में अपनी ज्वाइनिंग लेती है, एसपी के पद पर। मीना कानपुर में अपनी ड्यूटी कर रही थी। मीना ने सिद्धार्थ से कहा कि तुम मेरे साथ यहाँ कानपुर में रहने आ सकते हो, क्योंकि कानपुर में करीब 2 सालों तक मेरी ड्यूटी है। सिद्धार्थ ने मीना से कहा कि यहाँ पर भी काफी सारा काम है फैक्ट्री में, और मैं फैक्ट्री को छोड़कर नहीं आ सकता। जिसके चलते मीना अपने चाचा चाची के साथ कानपुर में रहने लगी थी और वह अपनी ड्यूटी कर रही थी। उधर सिद्धार्थ इंदौर में रहकर अपनी फैक्ट्री संभाल रहा था। कभी कभी छुट्टियों में दोनों एक दूसरे से मिल लिया करते थे। इसी बीच उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिद्धार्थ मीना से मिलने के लिए कानपुर आ रहा था, जिसके लिए उसने बस पकड़ ली थी। वह बस के माध्यम से कानपुर जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। जिस बस से वह कानपुर जा रहा था, रात में वह बस एक खाई में गिर जाती है। उस खाई का बहाव बारिश की वजह से बहुत तेज था, जिसकी खबर जब सुबह मीडिया को मिलती है, तो मीडिया के माध्यम से मीना को भी यह खबर पहुंचती है। और जब मीना यह खबर सुनती है कि इंदौर से कानपुर आ रही बस हादसे का शिकार हो गई है, बस में सवार 25 लोगों में से करीब 19 लोग उस नहर में बह चुके हैं। कई लोगों की लाश बरामद हुई है और कुछ लोगों की लाश अभी तक नहीं मिली है। यह सुनकर मीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ी दौड़ी कानपुर इंदौर हाईवे पर पहुंची, जहां यह हादसा हुआ था। वह एक एसपी ऑफिसर थी, जिसके चलते उसे सारी प्राथमिकताएं मिल रही थीं। उसने सबसे पहले अपने पति को ढूंढना चाहा, लेकिन वह बचे हुए 5 लोगों में से नहीं था।
बाकी के 19 लोग जो उस नहर में बह चुके थे, उनमें से कुछ की लाशें मिली थीं। मीना ने जब उन लोगों की तलाशी ली और उनके चेहरे देखे, तो उनमें उसका पति सिद्धार्थ नहीं था। मीना की हालत बहुत खराब थी। वह अपने पति को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका पति न तो जिंदा मिल रहा था और न ही उसकी बॉडी मिल रही थी। मीना बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने पूरे प्रशासन की मदद ली, लेकिन नहीं सिद्धार्थ नहर में मिला और नहीं आसपास के इलाके में। समय बीतता जा रहा था। प्रशासन का कहना था कि जिस रात यह घटना हुई, उस रात उस नहर में पानी का बहाव बहुत तेज था। हो सकता है कि सिद्धार्थ पानी में बह गया हो और आगे किसी तालाब या नदी में चला गया हो। अब सभी लोग मीना को समझा रहे थे। उसके माता पिता और ससुराल वाले भी कह रहे थे कि अब आपको सिद्धार्थ को भूल जाना चाहिए, क्योंकि इस हालत में उसके जिंदा रहने की संभावना नहीं है। लेकिन मीना हार मानने को तैयार नहीं थी। वह हर संभव प्रयास कर रही थी कि किसी तरह सिद्धार्थ का पता चल जाए। समय बीतता जा रहा था। करीब 1 महीना हो चुका था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे मीना और उसके माता पिता ने हार मान ली थी और वे समझ चुके थे कि अब सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद मीना ने सिद्धार्थ के माता पिता को अपने साथ कानपुर बुला लिया और वह अपने सास ससुर और अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। सिद्धार्थ के पिता फैक्ट्री संभालने लगे। कभी कभी वे इंदौर जाया करते थे। धीरे धीरे समय बीता और करीब 8 सालों के बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मीना अपनी ड्यूटी कर रही थी। उसकी तीसरी पोस्टिंग हुई थी और वह थी उत्तराखंड के हरिद्वार में। मीना की उत्तराखंड के हरिद्वार में पोस्टिंग हुए करीब 10 दिन हो चुके थे। उसने अपने परिवार को भी हरिद्वार बुला लिया था। मीना अपने ऑफिस में सिद्धार्थ की तस्वीर रखा करती थी। वह हमेशा सिद्धार्थ को देखती थी और उससे बातें किया करती थी। एक दिन की बात है, जब वह अपनी ड्यूटी पर जा रही थी, तभी वह अपने जूतों को देखती है तो उनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी, जिसके चलते वह अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, गाड़ी को किसी मोची की दुकान की तरफ ले लेना, मुझे अपने जूते पॉलिश करवाने हैं। ड्राइवर थोड़ी देर के बाद एक मोची की दुकान पर गाड़ी रोकता है। एसपी मैडम बाहर निकलती है और मोची को आवाज लगाती है, अरे भैया, सुनो, मेरे जूते पॉलिश कर देना। तभी अंदर से एक मोची आता है जो कहता है, जी मैडम, अभी आया, आपके जूते पॉलिश करता हूं। जैसे ही वह मोची अपनी दुकान से बाहर आता है और उसका चेहरा मीना देखती है, तो मीना दंग रह जाती है, क्योंकि वह मोची कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। उस मोची का चेहरा बिल्कुल सिद्धार्थ से मिल रहा था, लेकिन उसके सिर पर टांके लगे हुए थे जो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मीना सोच में पड़ चुकी थी कि यह सिद्धार्थ कैसे हो सकता है। जब मीना ने उस मोची से बात की और वह मोची मीना की ओर देखता है, तो वह मीना को नहीं पहचानता और कहता है, जी मैडम, बोलिए, क्या हुआ? तो मीना ने कहा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं मैडम, मैं आपको नहीं पहचानता। आप कौन हो? यह सुनकर मीना को बहुत बड़ा झटका लगता है। मीना कहती है, तुम मेरे पति सिद्धार्थ हो। यह सुनकर वह मोची हंसने लगता है और कहता है, अरे मैडम, क्यों मजाक कर रही हो मुझ जैसे गरीब मोची से? तभी मीना कहती है, तुम अपने हाथ की बाजू ऊंची करो, अपनी शर्ट की बाजू ऊपर उठाओ। जैसे ही वह मोची अपनी शर्ट की बाजू ऊपर करता है, तो उसके हाथ पर वही टैटू था जो सिद्धार्थ के हाथों पर था। सिद्धार्थ ने अपनी शादी की तारीख अपने हाथों पर लिखवा रखी थी, वही शादी की तारीख उस मोची के हाथों पर भी थी। इसे देखकर मीना समझ चुकी थी कि यह तो सिद्धार्थ ही है। उसे कंफर्म हो चुका था। वह अपने पति को वापस जिंदा देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कांप उठी थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह करे तो क्या करे। उसने तुरंत उस मोची को उठाया और गले लगा लिया और कहा, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा। लेकिन उस मोची के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इतने में अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया जो यह मंजर देख रहा था। उसने कहा, मैडम, क्या हुआ? तो मीना उस बूढ़े आदमी से कहती है, यह मेरे पति है जो आज से 12 साल पहले एक नहर में डूब गए थे। एक बस एक्सीडेंट में यह नहर में बह गए थे और उसके बाद मुझे यह नहीं मिले, लेकिन आज करीब 12 सालों बाद यह मुझे वापस मिले हैं, इस हालत में। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है, यह तुम्हारे पति है? अरे वाह,
यह तो एक चमत्कार हो गया। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, यह मुझे एक नदी में तैरता हुआ मिला था। इसके सिर पर काफी गहरी चोट आई हुई थी, जिसके बाद मैंने इसका घरेलू इलाज किया और इसे अस्पताल ले गया। लेकिन यह अपनी याददाश्त भूल चुका था। कई दिनों तक यह बेहोश रहा। मैंने इसके घरवालों को कई बार ढूंढा, लेकिन वे मुझे नहीं मिले और ना ही इसे अपनी याददाश्त आ रही थी। फिर मैंने इसे अपना बेटा बना लिया और यह मेरे साथ ही रहने लगा, मेरे काम में हाथ बंटाने लगा। यह सुनकर मीना को काफी बड़ा झटका लगा। उसने अपने पति को वापस पा लिया था। सिद्धार्थ, यानी कि वह मोची, भी यह सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। सिद्धार्थ जान चुका था कि यह उसकी पत्नी है, लेकिन उसे अभी भी अपनी याददाश्त वापस नहीं आई थी। इसके बाद मीना कहती है, क्या मैं इन्हें मेरे साथ ले चलूं? तो वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, हाँ, क्यों नहीं। अगर यह जाना चाहे तो आप जरूर ले जाइए। इसके बाद सिद्धार्थ भी तैयार हो जाता है और वह अपने माता पिता से वापस मिलता है और अपनी पत्नी को भी वापस पा लेता है। लेकिन उसे अभी तक अपनी याददाश्त वापस नहीं मिली थी। जिसके बाद मीना अपने पति सिद्धार्थ को एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। धीरे धीरे उसका इलाज चलता है और उसे अपनी याददाश्त वापस मिलने लगती है। उसके माता पिता अपने बच्चे को वापस पाकर काफी खुश थे। मीना भी अपने पति को करीब 12 सालों के बाद वापस पाकर काफी खुश थी। इस घटना को जिसने भी देखा, वह दंग रह गया। सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? भगवान चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा क्यों ना करें, लेकिन अंत में जाकर सभी के साथ अच्छा जरूर करते हैं। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।